मेरा नाम विभू है और मैं 23 साल का हूँ। मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा चंचल और मजाकिया टाइप का था। मेरा स्वभाव ऐसा ही है क्योंकि मैं कोई भी भाभी हो या चाची हो, कोई भी हो, मैं हर कोई की टांगे खींचने में एक्सपर्ट था। सब मुझे प्यार से विभू कहते हैं। मेरा नाम विकास है। मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर कर करके अच्छा नौकरी करना चाहता था और यह मेरा सपना मेरी माँ का था। उन्होंने मुझे, जब मैं बिल्कुल छोटा था, तब मुझे मेरी ताऊ जी के यहाँ भिजवा दिया था, जहाँ रहकर मैं पढ़ाई कर रहा था। मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने एक अच्छी खासी जॉब ढूंढी और अब जिंदगी आराम से चल रही थी। और यही मेरी माँ मेरी शादी के लिए कह रही थी, क्योंकि गांव में जल्दी शादी हो जाती है ना। लेकिन मैंने माँ से साफ साफ कह दिया था, माँ अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी मैं काम स्टार्ट किया हूँ, इतनी जल्दी क्या है, अभी मैं ठीक से बड़ा भी तो नहीं हुआ। इसलिए मैं माँ पर गुस्सा हो जाता था, क्योंकि वह जब भी फोन करती एक ही बात कहती, जल्दी शादी कर लो, क्या पता हम तेरी शादी देख पाए या ना। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था उनकी यह बात पर। अभी ऑफिस में मैं 10 दिन की छुट्टी ली और मैं गांव जाने का फैसला किया। जब मैं गांव के लिए निकला तो मैं सोचने लगा, वह भी क्या दिन थे। बचपन में कितने मस्त मजे करते थे। बड़ा होने के बाद जैसे सारे शौक ही खत्म हो गए। पूरे रास्ते सब कुछ सोचते सोचते सफर भी कब खत्म हो गया और मैं अपने घर भी पहुंच गया। घर पहुंचकर देखा तो अभी भी वही हरियाली, वही सुंदरता। गांव में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बदला था। बिल्कुल मन प्रसन्न हो गया था। वही त्योहार है, वही रौनक, वही चहल पहल। शहर में तो जैसे हर त्योहार दिखावा ही रह गया है, कोई मजा नहीं आता। यहाँ आकर मैंने देखा सारे त्योहार वही तरीकों से मनाया जाता है। अभी फिलहाल 10 दिनों की छुट्टी थी, छुट्टी में था। मुझे बहुत मजे करना था। माँ मुझे देखते ही भावुक हो उठी थी। वह कहने लगी, तू कितना पतला हो गया है, अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं देता क्या, ताई जी का ध्यान नहीं देती क्या। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है माँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ ना, फिट रहता हूँ, इसलिए बॉडी को मेंटेन करने के लिए मुझे थोड़ा बहुत पतला होना पड़ता है, जैसा मोटा नहीं, गोभी जैसा मोटा नहीं होना। वह हंसने लगी, तू भी ना बेटा, कहकर मेरी पीठ थपथपाने लगी और मुझे बैठकर तुरंत ही गर्मा गर्म खाना खिलाने लगी। मुझे मेरी ताई जी बहुत ध्यान देती थी, लेकिन फिर भी यहाँ आकर माँ का प्यार मिला, मैं भी थोड़ा भावुक हो उठा। खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद मैं बड़ी बाड़ी के साइड गया तो मैंने देखा बाड़ी में माँ ने तरह तरह की सब्जियां लगा रखी थी। वहीं हमारे बगल वाले घर में कोई थी जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी माँ आई। मैंने माँ से कहा, माँ यह कौन है जो नई नई दिख रही हैं, पहले तो इन्हें कभी नहीं देखा। वह कहने लगी, यह तुम्हारी काकी जी तो हैं, यह सलोनी है, वह अपने विनोद की पत्नी, उसने शादी की है ना अभी अभी। मैंने कहा, हाँ अच्छा, हेलो सलोना जी। मैंने कहा तो वह कहने लगी, अरे ऐसे कैसे बात करता है, यह तेरी काकी जी है, प्रणाम कर। मैंने यह क्या माँ, आजकल के टाइम पर भी कोई ऐसा करता है क्या। वह वैसे भी कोई ज्यादा उम्र की तो दिख नहीं रही थी, मुझे कुछ ही साल या एक आध साल ही बड़ी रही होंगी, फिर मैं उन्हें काकी जी क्यों बोलूं। माँ कहने लगी, ऐसा नहीं कहते बेटा, वह तेरे काका जी है ना, वह गुस्सा हो जाएंगे तो उनका नाम पकड़ेगा तो। तभी उधर से सलोनी जी कहने लगी, कोई बात नहीं दीदी, कहने दीजिए ना उसे। मेरी माँ कहने लगी, अरे नहीं सलोनी, अगर इसे कहने दिया तो यह तुझे रोज सलोनी सलोनी कहकर यहीं से चिल्लाने लगेगा, इसलिए काकी सही है। जब सब हंसने लगे तो मैं भी अब उन्हें काकी जी ही बोलना चालू कर दिया और फिर मैं अपने कमरे में आ गया, जिसके बाद मैं सोने लगा। वह कितनी खूबसूरत थी सच में। जब गांव में भले ही लोग सादगी में रहते हैं, लेकिन खूबसूरती तो दो नजर आ ही जाती है। वह सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मैंने कहा,
विनोद काका भी बहुत खुशकिस्मत है। तब फिर से मैं खेतों की तरफ घूमने के लिए गया। चारों तरफ हरियाली बहुत ही ज्यादा खूबसूरती थी। सालों बाद अपना बचपन याद करके बहुत ज्यादा खुशी हो रहा था। हम कैसे बचपन में इन्हीं खेतों में लोट पोट किया करते थे। सच में वह भी क्या दिन थे। यहाँ आकर वापस से बचपन की यादें ताजा हो गई थी। शाम को घर आया तो माँ मेरे लिए मेरे मनपसंद खाना बनाया हुआ था। हम लोग खाना खा ही रहे थे, तभी बगल वाली सलोनी काकी जी आई। वह कहने लगी, दीदी विभू को बल्ब बनाने आती है क्या? मेरे घर का लाइट में कुछ खराबी आ गई है, नहीं चल रही है। माँ ने कहा, अरे अरे ओ विभू, जा देख तो, तेरी सलोनी काकी के यहाँ घर में प्रॉब्लम हो गया है, जरा ठीक तो कर दे। मैं फटाफट अपना खाना खत्म किया, जिसके बाद मैं उनके लाइन को देखने के लिए गया। मैंने देखा कि एक तार छोटा सा कट लग गया था, जिस वजह से सप्लाई नहीं जा रहा था। मैंने वह तार को काटकर अच्छे से लगाकर टेप लगा दिया। इसके बाद लाइट ठीक हो गई थी। फिर सलोनी काकी कहने लगी, विभू मेरे कमरे का नल भी थोड़ा सा खराब हो गया है, जरा उसे भी थोड़ा ठीक तो कर दे, देख लेना। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं अभी ठीक कर दूंगा। मैं उनके बाथरूम में गया, देखने लगा नल के अंदर ढेर सारे कचरा रुक गए थे, जिसकी वजह से पानी बाहर नहीं आ रहा था। मैं नल को खोलकर और साफ कर दिया, जिसके बाद वह नल भी चलने लगा। अब मैं वापस वहां से निकल ही रहा था कि मेरे हाथ से टकराकर शावर ऑन हो गया, जिसके बाद मैं पूरा का पूरा भीग गया। तभी सलोनी जी आई और कहने लगी, क्या हुआ विभू, किस चीज की आवाज आई थी? उन्होंने मुझे देखा और हंस पड़ी, बोली, कहने लगी, अरे तुम तो पूरा का पूरा भीग गए, देखकर काम करना चाहिए था ना। कहकर वह टॉवेल लेने गई और उन्होंने मेरे लिए टॉवेल लाया। जिसके बाद मैं मुझे टॉवेल दे ही रही थी कि उनका भी पैर फिसल गया और मेरे ऊपर आकर वह गिर गई। वह मेरे ऊपर सामने से जाकर गिरी, जिसकी वजह से वो मेरे हाथ में ही आ गए और न जाने कैसे मुझे से वह भी दब भी गए। अब हमें किसी चीज का ध्यान नहीं रहा, किसी का भी याद नहीं आया। वह जो हाथ में थे उन्हें मैंने लेकर आराम आराम से लेना शुरू कर दिया। वह भी मुझे मना नहीं कर रही थी और हम दोनों में कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। न जाने कैसे माहौल एकदम सा शांत और अलग हो गया और इधर सावर की बूंदें हम पर पड़ रही थी। मैं 10 मिनट तक तो सब कुछ महसूस कर लिया, पूरी तरीका से नहीं छोड़ा, बिल्कुल नहीं छोड़ा। लेकिन इसके बाद मुझे होश आया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, यह सब गलत है। मैं उठकर जाने लगा, तभी सलोनी काकी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने तरफ खींच लिया और कहने लगी, विभू प्लीज मत जाओ, मैं चाहती हूँ कि तुम मत जाओ और मुझे जी भर कर दो, प्लीज बिल्कुल भी लेट मत करो। मैंने यह जैसे ही सुना मेरे हाथ पांव सन्न रह गए और मैं बाहर नहीं निकल पाया। जैसे मेरे हाथ पांव वहीं के वहीं रुक गए। जाना तो चाहता था, लेकिन मेरा दिल दिमाग सोचने लायक ही नहीं था। वह तो अपने आपन उसकी तरफ चल पड़ गए और फिर बस कई घंटों के बाद हम दोनों ठीक हुए। लेकिन अभी भी मानो हर तरह कंपन सी हो रही थी। दिमाग और दिल ठीक होने को तैयार ही नहीं था कि यह काम हम रोक दे। हमारे हाथ पैर में न जाने कैसे ताकत आ गई और हम लगातार कई घंटों तक वही सब करते रहे और बिल्कुल भी नहीं रुके। कुछ 1-2 घंटे के बाद जब सब कुछ शांत हुआ और तब फिर उन्होंने मुझे काका जी का कुर्ता दिया। मैंने उसे पहनकर अपने बालों को सुखाया, जिसके बाद उन्होंने हम दोनों के लिए गरम गरम अदरक वाली चाय बनाई। हम दोनों ने बैठकर वह चाय पिया और काकी अभी भी खामोश थी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तब सलोनी कहने लगी, अब बताओ विभू, तुम क्या सोचते हो?
क्या मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? मैं कुछ देर शांत रहा, फिर मैंने कहा, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो काकी। सच में सोचा नहीं था कि गांव में भी इतनी खूबसूरती होती होगी, क्योंकि मैं तो बचपन से ही शहर में रहता हूँ। ना मुझे नहीं पता कि यह सब सही है या नहीं, लेकिन दिल और दिमाग बिल्कुल सोचने की स्थिति में नहीं है। बस ऐसा लग रहा है कि मैं यही रहूं और कहीं न जाऊं। थोड़ी देर हमने एक दूसरे से बात की, जिसके बाद वह कहने लगी, विभू, अब तुम्हें घर जाना होगा, नहीं तो दीदी यहाँ आ जाएगी और गजब हो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ। तभी उन्होंने कहा, तुम्हारे काका जी कुछ काम से शहर गए हुए हैं। कुछ देर बाद तुम टाइम निकाल कर आ जाना, और हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं भी हाँ कहा और अपने कपड़े हाथ में लिए और घर पहुंच मुझे देखकर मेरी माँ कहने लगी, अरे विभू, तूने कहा तेरे काका जी का कपड़ा क्यों पहना है? मैंने कहा, माँ, मैं सावर बना रहा था, जिस समय सावर अचानक ही खराब हो गया और मैं भीग गया। काकी जी ने काका जी का कपड़ा दिया है पहनने के लिए। माँ कहने लगी, ठीक है बेटा, कपड़े निकाल कर रख देना और जाकर आराम कर ले कहकर माँ अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। इसके कुछ देर बाद मैं सोचने लगा, यार, यह सब के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कभी हो सकता है मेरे साथ। सच में वह जो भी था बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उनकी सादगी और खूबसूरती की अलग ही बात है। अब मुझे हर समय उनके ही चेहरा नजर आ रहा था। न जाने एक ही पल में मुझे क्या हो गया था, मैं नहीं समझ पा रहा था यह क्या है, लेकिन जो भी है बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मैं उन्हीं की यादों में खोया हुआ था कि मुझे याद आया 2 घंटे हो गए थे वहां से आकर। अब मेरी माँ और पिताजी दोनों सो गए थे। मैंने सबसे चुपकर बाड़ी के रास्ते से उनके घर पहुंच गया। वह सोई नहीं थी। जब मैं धीरे से कुंडी बजाई तो उन्होंने तुरंत ही दरवाजा खोल दिया। ऐसा लगा कि वह भी वहीं पर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। और इसके बाद मैं अंदर आया और फिर मैंने देखा कि उन्होंने पूरे कमरे में कैंडल लगा रखा है। मैंने कहा, वाह सलोनी, यह तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन यह सब आपने कहाँ से सीखा है? यह तो शहर में ज्यादातर होता है ऐसा। आजकल के लोग बस यही सब करते हैं, चारों तरफ कैंडल लगाकर अपने समय को मजेदार बनाते हैं। सलोनी कहने लगी, हाँ, मैंने भी टीवी पर देखा है, लोग ऐसा करते हैं और चारों तरफ कैंडल लगाते हैं। और तुम भी तो शहर से आए हो, तुम्हें भी तो यही सब पसंद होगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। आप भी ना, सच में कितनी प्यारी हो आप। उन्होंने रूम को बहुत अच्छे से सजा रखा था, जिसे देखकर पहले ही मन और ज्यादा खराब हो गया और बस वही वाला काम शुरू करना चाह रहा था। फिर क्या था, हमने वापस से वही सब शुरू कर दिया। इन सारी चीजों से में इतना मजा आ रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। मन कर रहा था बस यह समय यहीं रुक जाए और हम वही काम करते रहें। हमें वह सब काम करते करते पूरे 2-3 घंटे हो गए थे। फिर भी दिल दिमाग कहीं और लग ही नहीं रहा था। मन कर रहा था बस यही सब करते रहें और कुछ ना हो। ऐसा करते करते सुबह के 4 बज गए और मुर्गे ने आवाज देने शुरू कर दिया। काकी कहने लगी, अब बस तुम्हें जाना होगा, गांव में सब जल्दी जग जाते हैं। अब इससे ज्यादा समय हम साथ नहीं रह सकते। मैं भी हमें और फिर थोड़ा सा और महसूस किया, जिसके बाद मैं वापस से बाड़ी के रास्ते से अपने घर आ गया। तो दोस्तों, यह कुछ पल थे जो मैंने गांव में अपने पड़ोस वाली काकी के साथ बिताए थे। तो आपको ये कहानी सुनकर कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके लिए ऐसे मजेदार कहानियाँ आती रहेंगी। धन्यवाद।